कुंडलिनी शक्ति और कुंडलिनी योगा ये क्या है? हर कोई इसके बारे में जानने के लिए बहुत ही उत्सुक रहता है। कुंडलिनी शक्ति में कौन कौन सी मुद्राएं होती हैं, कौन से उससे सिम्टम्स होते हैं जिससे कि आप ये जान सकते हैं कि आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत है या नहीं है। इस बारे में पूरे डिटेल में बात करेंगे हम इस वीडियो में, क्योंकि मैं आपके साथ अपना पर्सनल अनुभव शेयर करने वाला हूँ। मैंने कैसे अपनी कुंडलिनी शक्ति जागृत करने की कोशिश की और मुझे किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। मैंने भी नेट से देख करके अध्यात्म में, मुझे स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शुरू से रहा है और बिना गुरु के मैंने इसको करने का प्रयास किया। जब मैंने बहुत सारी वीडियोस देख ली, बहुत सारे आर्टिकल पढ़ लिए कुंडलिनी योगा के ऊपर, उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं भगवान शिव को अपना गुरु मानूंगा। और इसके लिए एक विधि का मैंने उपयोग किया। बहुत सारी किताबों और वीडियोस देखने के बाद कि हाथ में जल लेकर मैंने अपने इष्ट का नाम लिया, अपने गुरु का नाम, जिनको मैं बनाना चाह रहा हूँ शिव, उनका नाम लिया, उनका ध्यान किया और अपने गोत्र का नाम लेके, अपने पिताजी का नाम लेकर के, जैसे कि मेरा नाम पंकज गोसाई है और मैं अंगिरस गोत्र से हूँ और मेरे पिताजी का नाम श्री राजेंद्र गिरी है। और अब भगवान शिव को तीनों लोक में ये घोषणा करता हूँ कि मैं भगवान शिव को अपना गुरु मान रहा हूँ और हाथ में लिए हुए उस जल को ज़मीन पर छोड़ दें। और इस तरीके से आप भगवान शिव को अपना गुरु मान सकते हैं। मैंने भी ठीक ऐसे ही भगवान शिव को अपना गुरु मानकर ये कुंडलिनी साधना शुरू कर दी थी। ये उस समय की बात है जब मैं लॉकडाउन लगा हुआ था, सब लोग अपने घर में थे। उस वक्त मैं मुंबई में था। मैंने सोचा कि मैं क्या करूं, घर तो जा नहीं सकता और अकेले एक कमरे में बैठ के मैं कुंडलिनी योगा के ऊपर, अध्यात्म के ऊपर बहुत विचार करता था। और इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं कुंडलिनी योगा शुरू कर दूं। तो मैंने सामने एक काल भैरव की तस्वीर ली, बटुक भैरव की, और उनके सामने मैं डेली सुबह 3:30 बजे उठ करके, नियमित 3:30 बजे उठ करके स्नान करके उनके सामने बैठ जाता था। उसके बाद मैं मंत्र, मेरे पास बहुत सारे मैंने नेट से देखे थे, लम वम यम रम अहम ओम। तो इन सभी का चुनाव ना करते हुए मैंने सिर्फ एक ही मंत्र का चुनाव किया, जो था ओम मंत्र। मैं आपको बता दूं कि कुंडलिनी शक्ति में इंसान अपना मानसिक संतुलन भी खो सकता है, इसके चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। तो मेरे साथ क्या हुआ, चलिए जानते हैं। जब मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ ली थी, रिसर्च कर ली थी कि कुंडलिनी वो शक्ति है जो हमें अध्यात्म से, ईश्वर से जोड़ सकती है और ये हमारी मूलाधार चक्र में एक सर्प जो कुंडलिनी मारे बैठा हुआ है, उस तरीके से बैठी हुई रहती है। तो मैंने काफ़ी रिसर्च की और मुझे मालूम चला कि हाँ, हम सभी का, सारे जीव, मनुष्य जीवों का मूलाधार चक्र खुला हुआ ही रहता है। ये सिर्फ मनुष्यों का खुला हुआ रहता है, बाकी जीवों का भी खुला हुआ ही रहता है, क्योंकि इसी के द्वारा हम मलमूत्र और सारी क्रियाएं, इस तरीके की एक्टिविटी हम करते हैं। तो जब मैंने ये शुरू किया तो उस वक्त मैंने सामने एक काल भैरव की तस्वीर ली। मैंने आपको बताया सुबह 3:30 बजे उठ करके मैं नहा धो करके सबसे पहले कुछ प्राणायाम करता था, जैसे भ्रामरी प्राणायाम करता था। और मैं सुखासन में बैठ करके, जैसे कि सुखासन कहते हैं, उसमें बैठ करके कुछ मिनट अपने त्रिनेत्र पे, यानी कि अंजना चक्र पर मैं ध्यान लगाया करता था। और उसके बाद मैं फिर कुछ वक्त रुकने के बाद 10 मिनट के बाद फिर मैं अनुलोम विलोम किया करता था। और इस तरीके से जब मैं करता था तो मुझे कुछ दिन तक तो कुछ भी रिज़ल्ट महसूस नहीं हुए, लेकिन कुछ दिन बाद मेरे साथ कुछ घटनाएं, हलचल होने लगी। धीरे धीरे 10-15 दिन के बाद मेरे अंदर एक
बहुत ऊर्जा का अनुभव मैंने किया कि बहुत ज़्यादा ऊर्जा मेरे अंदर आ रही है, गर्माहट आ रही है, बहुत कुछ करने का मन कर रहा है। यानी कि एक्सट्रीम ऊर्जा का लेवल जो होता है वो मैंने अपने अंदर महसूस किया कि क्या करूँ, ऐसा कुछ हो रहा था मेरे अंदर। और उसके बाद जो चींटियाँ काटने का एहसास है, शरीर में गर्मी है, ये हो सकता है कि कुछ लोगों के साथ ऐसा हो, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरे साथ ऊर्जा का प्रभाव बहुत ज़्यादा मैंने अनुभव किया। और उसके बाद फिर मैंने जैसे ही कुछ दिन बाद मैंने फिर एक दूसरा तरीके से मैंने ध्यान की विधि की कि मैंने अपनी नाक पर ध्यान लगाना शुरू किया। क्योंकि सांसों पर ध्यान लगाना तो मैं करता ही था 10 मिनट, लेकिन फिर मैंने नाक की ओर देखना शुरू किया। इससे क्या हुआ कि मेरी आंखें अपने आप बंद होने लग गई और मैं एक लूप होल, गहरे अंधेरे में अपने आप चला गया, जैसे कि मैं खुद को हिप्नोटाइज कर रहा हूँ, कुछ इस तरीके से। और फिर उसके बाद 1 महीना समथिंग मुझे हो चुका था और मैं पूरा फोकस्ड था कि मुझे ये करना है। और सुबह शाम अपने गुरु का, इष्ट का नाम लिया करता था, उन्हें प्रणाम किया करता था, मन ही मन और सामने भी, प्रत्यक्ष भी। तो मैंने जब ये शुरू किया, उसके बाद जब 1 महीने तक मुझे काफ़ी ऊर्जा का एहसास मुझे होने लगा और कुछ आवाज़ें मुझे सुनाई देने लगी अंदर ही अंदर कि कोई मुझसे कुछ कह रहा है। और मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने मेरे ऊपर कोई तंत्र क्रिया ये कर दी हो। इसके बाद ठीक कुछ दिन बाद मैं स्वतः ही अपने आप ही सुबह 3:30 बजे उठने के बाद मैं मंदिर में जो पीपल के वृक्ष थे मेरे आसपास जितने भी, वहाँ जा कर के उनकी साफ़ सफाई करने लगा। ऐसा नहीं है कि मैं मेंटली डिस्टर्ब हो गया था, नहीं, ये अपने आप ही प्रेरणा मेरे को अंदर से आती रही। और मैं उनकी साफ़ सफाई करने के बाद फिर अपना योग अभ्यास करने के बाद एक्सरसाइज नियमित रूप से करता था और मेरा शरीर कुछ ही दिन में बिना खाए पिए हष्ट पुष्ट रहने लगा। क्योंकि लॉकडाउन में खाने की संभावनाएं बहुत कम हो गई थी, हमें खिचड़ी और यही सब कुछ मिलता था, बाहर कहीं पर मिलता था तो। और मुझे भूख भी लगना बहुत कम हो गई थी उन दिनों, बहुत कम भूख लगती थी। और मेरा जो मानसिक संतुलन है वो मतलब एक हायर कॉन्शियस लेवल पे पहुंच चुका था। मैं किसी व्यक्ति को देखता तो उसके अंदर के विचार मुझे तुरंत, उसकी भावनाएं मैं भाप लेता। कुछ ऐसा अनुभव मुझे होने लगा था जब मैं कुंडलिनी शक्ति में इस अभ्यास में लगा हुआ था। तो ये अभ्यास मैंने इस तरीके से अपना कंटिन्यू रखा। और जब मैं ठीक दूसरे महीने में पहुंचा तो दूसरे महीने में मुझे ये आभास हुआ कि मैं भगवान कृष्ण का, श्री कृष्ण का मतलब वो, उनको मैंने अपना आराध्य स्वीकार कर लिया। और उसके बाद मेरे मुंह में हमेशा एक ही वर्ड रहता था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अद्युत्थानम अधर्मस्य तदात्थानम सृजाम्यहम्। तो ये मैं मतलब कंटिन्यू बोलता रहता था इस तरीके का। क्योंकि उन दिनों फिर मेरे बाद 1 महीने जब गुजर गया था तो 1 महीने बाद जिस तरीके से मैं पीपल की सब वृक्षों की सफाई करता था, मुझे ऐसा लगता था जैसे गॉड मेरे साथ कोई साइन क्रिएट कर रहा है, मुझे कोई साइन दे रहा है। हर बार कोई इंसान मुझे मिलता था तो मुझे लगता था कि स्वयं भैरव मुझसे मिलने आए हैं जिसने काला कपड़ा वस्त्र पहना है। क्योंकि अंदर से एक आवाज़ आती थी मुझे इस तरीके से। और जैसे ही कोई पीले वस्त्र में दिखता था तो मुझे वो बृहस्पति देव की तरह नज़र आता था। मुझे इस तरीके से अनुभव और एहसास होने लगे थे। और वो सामने वाला व्यक्ति भी ठीक उसी प्रकार से अपना रिएक्शन देता था जैसे कि वो मानव नहीं, एक देव हो। और ये जो आभास मेरे को हो रहे थे ये धीरे धीरे बढ़ते गए और इस लेवल पर आ गए कि मैं शमशान जाने लगा। उन दिनों लॉकडाउन में शमशान घाट में बहुत सारी चिताएं जलती थी और मैं रात के सुबह के 3:30 2-2:30 बजे मेरी आंख खुल जाती थी, मुझे नींद बिल्कुल भी नहीं आया करती थी। और मैं उन दिनों शमशान घाट भी पहुंच जाया करता था। जैसे ही एक दिन मैं शमशान घाट गया तो शमशान घाट वाला मुझे देख करके डर गया और मेरा जो रूप था वो मैंने बिल्कुल ही बदल दिया था। मैंने अपने नाक में भी एक बाली पहन ली थी, मतलब छेदा नहीं था लेकिन सिर्फ ऐसे ही डाल के लटका के रखी हुई थी। और कान में मेरे कुंडल, दोनों कानों में कुंडल थे। और मैं पीले वस्त्र पहना करता था बिना सिले हुए, एक धोती पीले रंग की पहना करता था, ऊपर से मैं सिर्फ अपनी बनियान में ही था। तो इस अवस्था में मैं जैसे ही शमशान घाट में पहुंचा तो वो मुझे देख के भयभीत हो गया। और वहाँ पे जाने के बाद मेरा रवैया भी कुछ ऐसा हो गया था, मैं चिता को और लपटों को, आग को देखने लग गया था। और मुझे साक्षात
मतलब आत्माएं दिखने लगी वहाँ पर, ये रियल में है। लेकिन मैं उनसे बिल्कुल भयभीत नहीं हुआ, बल्कि वो मुझे देख करके भयभीत हो रही थी। ये अनुभव मेरी ज़िंदगी में वाकई ही बहुत ही चमत्कारिक अनुभव था जो मैंने किया। वो आत्माएं मुझे देख के डर रही थी। मैंने यहाँ तक कि साक्षात अपने आंखों के सामने डायन को भी देखा, जिसकी बड़ी बड़ी आंखें, यानी कि इतनी बड़ी आंखें थी मैं आपको बता नहीं सकता। और सिर्फ सिर ही सिर दिखा था उसका, इतनी बड़ी आंखें, लंबे बाल। वो मुझे डरा रही थी, मतलब आवाज़ चिल्ला रही थी। और मैंने जैसे ही अपने मुँह से आवाज़ निकाली, चिल्लाया, तो वो वहाँ से तुरंत ही गायब हो गई। तो इस तरीके का अनुभव मेरे साथ हुआ। उसके बाद शमशान घाट जाना मेरा लगा रहता था। वो वहाँ पर जो चिताएं जलती थी, जो लड़का था, उससे भी मेरी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। उसके कुछ दिन बाद फिर मैं मतलब वहाँ पर एक मुंबई में एक मंदिर है, उस मंदिर में वो मंदिर बंद था पहले तो। और फिर उसके बाद जैसे ही एक दिन की घटना है, मैं पैदल सुबह उठा और देवी जीवदानी के मंदिर, जो कि बहुत ही दूर था मेरे जहाँ पे मैं रहता था, मैं सुबह 3:30 बजे उठा। उस दिन मेरा लक्ष्य था कि मुझे देवी मतलब वहाँ पे पार्वती माता के मंदिर में, जीवदानी के मंदिर में मुझे जाना है। मैं सुबह उठा, नहा धो करके वही डेली का, क्योंकि उन दिनों में मैं वहाँ पर वृद्धाश्रम में रहा करता था, क्योंकि रहने के लिए कोई जगह नहीं थी मुंबई में। तो मैं कुछ दिन बाद वृद्धाश्रम में शिफ्ट हो गया था। पहले मैं एक स्कूल में था, फिर मैं वृद्धाश्रम में शिफ्ट हो गया था। और जैसे ही मैंने वहाँ पे सुबह 3:30 बजे उठ करके मैं देवी के दर्शन करने के लिए गया, तो मुझे अलग ही शक्ति का अनुभव होने लगा। बहुत ही प्रसन्नता मेरे मन में थी और ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं स्वयं भगवान से मिलने जा रहा हूँ। और वो स्थल मेरे स्थान से कम 15 किलोमीटर की दूरी पे था। और मैंने पैदल यात्रा शुरू कर दी। लोगों से पूछ करके मैं जाने लगा। रास्ते में मुझे बहुत सारे पेड़, रंग बिरंगे फूल दिखे। मुझे ऐसा लगा जैसे स्वयं भगवान मेरा आदर सत्कार कर रहे हैं, मुझे बुला रहे हैं, इस तरीके से। और धीरे धीरे करके रास्ते में बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर थे। मैं सभी जगहों से पुष्प वगैरह, पुष्प फूल वगैरह, ये सारी चीज़ें एकत्रित करके मैं देवी को चढ़ाने के लिए लेके जा रहा था। रास्ते में मुझे भोले शंकर का मंदिर मिला, जहाँ पे पूजा आरती बहुत भव्य तरीके से हो रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि लॉकडाउन में भी इतने भव्य तरीके से कोई कैसे पूजा आरती कर सकता है, जबकि सभी जगह सब कुछ बंद था। वो मंदिर जो कि विरार में स्थित है देवी का, उससे थोड़ा ही नीचे वो भगवान शिव का मंदिर था, छोटा सा, लेकिन वहाँ बहुत ही भव्य तरीके से वहाँ पर पूजा आरती हो रही थी। और जब मैं वहाँ से आशीर्वाद लेके ऊपर गया माँ जीवदानी के मंदिर में, तो मैं जैसे ही वहाँ पहुँचा तो उन्होंने पहले तो मुझे देख करके सब घबरा गए, क्योंकि मेरी वेशभूषा ही कुछ ऐसी थी। लेकिन मेरे चेहरे पर एक बहुत ही तेज था। लोग मुझे देखने लगे और वहाँ पर पुजारी जो थे उन्होंने कहा कि यहाँ पर बंद हो गया है, देवी का मंदिर ऊपर था लेकिन मूर्ति अब नीचे रखी गई है, आना किसी का सख्त मना है। मैंने पुजारी को कुछ देर देखता रहा और पुजारी मुझे देख करके बोला, आप जाइए, दर्शन कर सकते हैं। मैं कुछ बोला भी नहीं उससे, वो तुरंत ही मुझे रास्ता छोड़ दिया। मैंने पुजारी को प्रणाम किया, देवी का दर्शन किया और एक अलग ही शक्ति का मुझे आभास हुआ, जैसे कि ये ही मेरी माता है, यही जीवदानी जिन्होंने सभी जीवों को जीवन दान दिया है, पालन पोषण भरण करती है। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ। मैं वहाँ से आया और वो जो मंदिर के पुजारी थे उन्हें प्रणाम किया। उन्होंने भी बड़े प्यार से मेरे साथ बातचीत की थोड़ी, और उसके बाद मैं ठीक नीचे आ गया। और ठीक अगले दिन मैं कुछ नाराज़ था, क्योंकि कुछ लोगों ने वहाँ पे मुझे परेशान करना शुरू कर दिया था जहाँ पे मैं रहता था। तो मैं कुछ नाराज़ था, तो इसी नाराज़गी के चलते हुए मैं रोने लगा। और जैसे ही मैं रोया तो कुछ देर बाद मैंने देखा कि मतलब मेरी आंखें बंद हो रखी थी और मैं कुछ चिंता में था, मतलब रो रहा था, कुछ ऐसा ही सीन था। लेकिन मेरी आंखों के, दोनों आंखों के भवों के मध्य में, जहाँ पे अंजना चक्र है, वहाँ पे एक बहुत ही तेज प्रकाश प्रज्वलित होता है। और मुझे जो भगवान विष्णु हैं नीले रंग के, वो साक्षात दर्शन देते हैं। और मैं ऐसे बोलता हूँ, पापा पापा मुझे अपने साथ लेके चलो, मुझे अपने साथ लेके चलो, मतलब इस तरीके से मैं उनसे बोल रहा हूँ। और ठीक इतने में ही कोई कमरे में आ जाता है और मुझे जगाता है
और उसके बाद मुझे प्रसाद खिलाता है। और वो प्रसाद काफ़ी ही मतलब मुझे एक अलग ही अनुभूति प्रदान कर रहा था। मेरे अंदर से भय बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। किसी भी चीज़ का भय, चाहे वो मृत्यु से हो, चाहे किसी भी चीज़ का भय हो, बिल्कुल समाप्त हो चुका था। ये था मेरी अपनी कहानी, मेरा अपना अनुभव जो मैंने किया इस शक्ति को लेकर। लेकिन आगे क्या हुआ मैं आपको धीरे धीरे सारी बातें बताऊंगा। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। अब बाकी बात हम अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है दोस्तों, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। और आगे अगर आपको जानना है तो कमेंट में पार्ट 2 लिख करके कमेंट ज़रूर कीजिएगा।